जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुडम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छेदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलम् अडोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुणमिडमो सुध केवली भणिदं, सुध केवली भणिदं। समय सार जी, और उसमें भी सरल समय सार, यानी हमारे परमात्म स्वरूप का सार, हमारे आत्मा का सार जो मैं हूँ, उसका यथार्थ भान कराने वाला ये समय सार। हमने लास्ट क्लास तक 104 नंबर की गाथा कर्ता कर्म अधिकार से पढ़ी थी, और जिसमें बड़े ही विस्तार से इस बात को स्पष्ट किया गया था कि आत्मा इन द्रव्य कर्म यानी कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो कर्म है, इनका कर्ता नहीं है। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है कि जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये आत्मा कर्मों का कर्ता है? आगम में भी कई स्थानों पर ऐसा मिलता है कि आत्मा ज्ञानावरण आदि का कर्मों का कर्ता है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस बात का खुलासा किया जाए कि और स्थानों पर ऐसा क्यों मिलता है और यहाँ पर ऐसा क्यों बताया गया है, या कैसे बताया गया है कि आत्मा इन ज्ञानावरण आदि कर्मों का कर्ता नहीं है। अगर हम अन्य स्थानों की बात करें तो जैसे कर्णन योग आदि योग ग्रंथ हैं, कर्णन योग के जो ग्रंथ हैं, वहाँ पर प्रत्येक कथन या कहें तो अधिकतर कथन निमित्त प्रधान कथन होते हैं, कर्म सापेक्षता लिए होते हैं। वहाँ पर कर्मों को निमित्त बताया जाता है। इस कारण से वहाँ पर कहा जाता है, बात वो असत्य नहीं है, लेकिन निमित्त की सही दृष्टि होना, माने निमित्त को स्वीकार करना कि हाँ निमित्त है, लेकिन कार्य निमित्तों से नहीं होना, यह दृष्टि में होना चाहिए। जहाँ जैसी विवक्षा हो, जहाँ जैसी अपेक्षा हो, वह हमें समझनी चाहिए। जिनवाणी क्या है? स्यात् पदांके, यानी स्याद्वाद रूपी जिसकी मुद्रा है, स्याद्वाद से मुद्रित। स्याद्वाद क्या होता है? स्यात् माने क्या? स्यात् माने अनेकांत, अनेकांत माने वस्तु, पदार्थ। और चूंकि हम अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो स्यात् माने आत्मा। और आत्मा कैसी है? अनेकांतमयी है, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु है। उस अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु को यदि कहना हो तो आप अनंत धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते। किसी एक धर्म या एक गुण की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से, एक अंश की अपेक्षा से उसको कहते हैं, तो उस कथन को, उस शैली को
उस वस्तु के कहने की शैली को, उस वस्तु को निरूपित करने की शैली को स्यादवाद कहा जाता है या अनेकांतवाद कहा जाता है। स्याद का अर्थ अपेक्षा भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो अपेक्षा वाला कथन है ये मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाने के लिए है। देखिए अब यहाँ पर इस समस्या का समाधान आगामी गाथाओं में उदाहरण के साथ क्या दिया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में अनुवाद मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। 105 नंबर की गाथा और 106 नंबर की गाथा। बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में, बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में, कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से। यही बात अभी बताई थी कि कर्म होते हैं, निमित्त रूप से होते हैं, लेकिन उसको उपचार से ये कह दिया जाता है कि इस जीव ने कर्म किए हैं। ये निमित्त प्रधान कथन है। फिर उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है 106 नंबर गाथा में। रण में लड़े भट पर कहे जग, युद्ध राजा ने किया, बस उस तरह द्रव्य कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। जैसे कि युद्ध में तमाम वीर लड़ते हैं, सेना लड़ती है, लेकिन क्या कहा जाता है कि ये युद्ध राजा ने किया है, क्योंकि राजा सबका सेनापति है। अगर आज की आधुनिक भाषा में समझें तो जैसे कहीं विश्व स्तर पर कहीं कोई बातचीत हो रही हो, और बातचीत हो रही हो तो वहाँ पर अगर भारत को रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पर मोदी जी जाते हैं, तो क्या कहा जाता है कि मोदी जी गए हैं, या ये कहा जाता है कि भारत गया है। पूरे भारत पर नाम आता है ना, तो वो उपचार से उस तरीके से कह दिया जाता है कि युद्ध में सेना लड़ती हुई भी, लेकिन वो सेना किसके साथ है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कि राजा है। समझ में आए ना। बस उस तरह द्रव्य कर्म आत्म ने किए व्यवहार से, ठीक है। तो उस तरह द्रव्य कर्म ऐसे ही उपचार से ये आत्म ने वो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म किए हैं, ये कह दिया जाता है। जीव के निमित्तभूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार मात्र उपचार से ये कथन आता है। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। समझ में आया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब कह रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट बताया है, बहुत ज़्यादा गोलमाल नहीं की है, बहुत आसान है, ठीक है। निमित्त को अगर हम समझेंगे, निमित्त उपादान की अगर सही पहचान होगी तो हम इस बात से वाकिफ़ होंगे कि दो शैली होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक है आपकी मान्यता और एक है कथन। आप कहने को कह सकते हैं, लेकिन मान्यता में क्या है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि एक माँ को उसका बच्चा रात को लेट आए या कोई मूवी देखकर आए बिना बताए, तो माँ डांटती है, तो क्या कहती है, जा एक और शो देख ले, घर में घुसा तो टांगे तोड़ दूंगी। रात को अगर नहीं आया टाइम पे खाना खाने तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आप ये बताओ कि उसके कहने की स्टाइल में और उसके भावों में कोई अंतर है या नहीं है? बिल्कुल अंतर है। वो कह रही है वो बात अलग है, लेकिन उसके भावों में ऐसा नहीं है कि उसका लड़का घर आएगा और उसकी वो टांगे ही तोड़ देगी, या उसको वो भोजन नहीं देगी, या उससे वो कह रही हो कि बेटा तू एक शो और देख कर आ और बच्चा खुश हो जाए। बच्चे को भी मालूम है कि अगर मेरी माँ ने ये कहा है कि मैं एक शो देख कर आऊँ, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे बहुत रुष्ट है। वो अगर मैं घर से बाहर गया तो मेरी खटिया खड़ी कर देगी। समझ में आया ना? ठीक है। तो कहने की शैली और भाव
ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपकी मान्यता क्या है इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी है, गुरुदेव का भी मर्म समझते हैं, उनका भी मंतव्य समझते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पर बात कही है। समझ में आ रहा है? देखो क्या कहते हैं, जो राग परिणाम नए कर्म बंध के निमित्त होते हैं। राग परिणाम यहाँ पर जो बात है वो भाव कर्मों की बात है कि जैसे ये संयोग मुझे मिले हैं, यानी कि 9 कर्म। इन 9 कर्म में मैंने अपनी इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, या फिर जो 4 प्रकार की बुद्धियाँ चली आ रही हैं अनादि से। कौन कौन सी? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। ये जो 4 प्रकार की बुद्धियाँ चली आ रही हैं, ये मैंने उन जो संयोग मुझे मिले हैं, पौद्गलिक संयोग जो मुझे मिले हैं, उनमें मैंने की हैं। तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए मेरे अंदर, मेरे विकार में, विकारी परिणाम है ना, ये मेरे विभाव भाव हैं, ये हुए, तो वो हुए। और उसी समय कर्मों का आना हुआ, पुद्गल कर्मों का आना हुआ। तो वो पुद्गल कर्मों का आना यानी कि आश्रव, और उसी समय मेरे परिणाम। ठीक है, हालांकि परिणामों के कारण यानी कर्ता कर्म दोनों में नहीं है, वो परिणाम जो मेरे हैं वो जीव के हैं, और जो पुद्गल कर्म आए हैं वो पुद्गल हैं, सर्वथा ही पुद्गल हैं, उनको आप जरा सा भी जीव का नहीं कहते। ठीक है ना? तो दोनों में समय भेद नहीं है, दोनों में समय भेद नहीं है। जिस समय वो परिणाम हुए उसी समय उन कर्मों का आना हुआ। लेकिन चूंकि वैसे मूल गाथा सूत्र में ऐसा कहा है कि ये जीव नवीन कर्म बंध में निमित्त भूत होता है, परंतु टीका में आचार्य देव ने क्या कहा कि इस लोक में वस्तुतः आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म में निमित्त भूत भी नहीं है। यदि हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि ये जीव पर द्रव्यों का कर्ता कभी नहीं है। अध्यात्म की नहीं, निश्चय की बात करें परमार्थ से, यथार्थ रूप से तो यही है कि इस जीव ने कभी भी पर द्रव्यों का कुछ भी किया नहीं है, कर नहीं सकता। लेकिन चूंकि जीव ये भाव कर्म यानी विभाव भाव रूपी परिणमित होता है और उसी समय ये द्रव्य कर्म आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जीव ने इन द्रव्य कर्म यानी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों को किया है, उनका कर्ता है। लेकिन यदि ऐसा माना जाए कि ये जीव उन द्रव्य कर्मों का कर्ता है ही, यानी स्वभाव से है, तो फिर इस जीव को सदा से ही क्या होगा कि विकार करने का प्रसंग प्राप्त होगा, और कर्म बंधन में निमित्त रूप से जीव को सदैव उपस्थित रहने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार नित्य कर्तृत्व माने क्या कि प्रत्येक समय वो कर्म बंधते रहेंगे, कभी भी वो दूर उनसे हो नहीं पाएगा, मुक्ति कभी नहीं होगी, अर्थात उसके मुक्ति का ही अभाव सिद्ध होगा। दयादान आदि के विकल्प आते हैं तो ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता है, उन्हें धर्म या धर्म के कारण नहीं मानता। यह बात भी यहाँ पर नहीं ली है। यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर उस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही एलोबरेट किया, क्योंकि कईयों बार हम ये बात जानते हैं कि ये दया दान आदि के भाव ज्ञानी को आए बगैर रहते नहीं हैं, सहज रूप से आते हैं, लेकिन ज्ञानी फिर भी उनमें तन्मय रूप से नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये भाव उसको आए बगैर रहेंगे नहीं, उनका भी ज्ञाता रहता है और उनमें कर्तापन या कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है। यहाँ तो जो सिंपल सी बात है कि ज्ञानी को जो नवीन बंध होता है उसमें जीव यानी ज्ञानी की दृष्टि अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर ही रहती है। ज्ञानानंद स्वभाव पर रहती है माने कि अपने आप को ज्ञाता दृष्टा ही अनुभव करता है, और उससे उसको स्वभाव की ही परिणति उत्पन्न होती है, माने जो परिणति अपने स्वभाव के सन्मुख है, जो पर्याय अपने स्वभाव के सन्मुख है, वो उसको उत्पन्न होती है। और जो राग का परिणाम होता है वह ज्ञानी का कर्म नहीं है। इससे ज्ञानी नवीन कर्म में
कर्म बंधन में निमित्त भी नहीं हैं। जो नवीन कर्म बंधन में निमित्त नहीं है, क्यों कहा? क्योंकि जीव अलग है और कर्म अलग हैं। जीव कैसा है? जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, और पुद्गल कर्म है। दोनों में कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव है। दो भिन्न द्रव्यों में कौन सा अभाव होता है? अत्यंता अभाव होता है। तो फिर एक जो ए नाम का द्रव्य है और बी नाम का द्रव्य, ये दोनों भिन्न द्रव्य हैं, तो फिर ए और बी में कर्ता कर्मपना कैसे घटित करे? हो ही नहीं सकता। जो नवीन कर्म बंधन होता है, अरे वह दशा तो जड़ कर्म की है, पुद्गल कर्म की है, तथा उसमें उपादान रूप से और उनका वास्तविक कारण, यानी कि उनका वास्तविक कारण, निश्चय कारण, परमार्थ कारण क्या है कि वो स्वयं पुद्गल परमाणु हैं, कर्म के परमाणु हैं, जो कर्म रूप परिणमित हुए हैं। और आत्मा के विकारी भाव चूंकि उस समय हुए है ना, तो वो मात्र उन नवीन कर्म बंधन में निमित्त हैं। परंतु चैतन्य रत्नाकर, मेरा चैतन्य महाप्रभु, देवादिदेव महादेव, इस देवालय में विराजमान भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, ज्ञायक एक भाव, ज्ञाता दृष्टा तथा आनंद स्वभाव से भरा हुआ चिदानंद प्रभु, जितने विशेषण कहे जाएं उतने कम हैं। ऐसा चिदानंद घन प्रभु है ना, आनंद सिंधी, आनंद भोजी, मेरा आत्म राम विकार से शून्य है। इस कारण ज्ञायक प्रभु मूर्ति, ज्ञायक मूर्ति भगवान आत्मा नवीन कर्म बंध में निमित्त भूत नहीं है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से भरा चैतन्य महासागर है, सुख शांत रस से लबालब मैं ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, अरे इसे ही अपनाइए। ऐसा चैतन्य का महासागर, अरे उसमें ये पाप भाव तो छोड़ो, जो दया दान भक्ति पूजा आदि के जो प्रशस्त भाव हैं, प्रशस्त राग हैं, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान का भी जो प्रशस्त राग है, महाप्रशस्त राग है, ऐसा विकल्प भी मेरे में नहीं है। अरे तो फिर नवीन कर्म बंधन में वो निमित्त भूत कैसे बने, कैसे बने, कैसे बने? आहा, अरे अपने स्वरूप को पहचान, अपने स्वरूप की खबर कर। मैं इस संसार के झमेलों से, संसार के सब द्रव्यों से, संसार के सब भावों से अति भिन्न, अति निराला ज्ञायक तत्व हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध हूँ, पर परिणति से शुद्ध हूँ। पर परिणति से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अपनी परिणति में शुद्ध हूँ। अरे अपने को अभी के अभी शुद्ध अनुभव कर, अनुभव कर, उसकी स्वीकृति कर। इस गे लुब्धता से दूर हट और अपने ज्ञायक स्वभाव की लुब्धता कर, ज्ञायक स्वभाव की तरफ आश्रय ले, अंदर आ, तो ये कर्ता कर्म की बुद्धि अपने आप से छट जाएगी। अरे आत्म स्वभाव से नवीन कर्म बंधन में निमित्त है ही नहीं। भगवान आत्मा कैसा है? निरंजन, अलग निरंजन, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य घन प्रभु है। उसमें शरीर, मन, वाणी, कर्म, नो कर्म तो है ही नहीं। ये शुभाशुभ भाव रूप विकार भी नहीं है। इससे भगवान आत्मा स्वभाव से कर्म बंधन का निमित्त नहीं है, तथा जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के स्व संवेदन पूर्वक स्वानुभव हुआ है, स्वानुभव हुआ है, स्वानुभव हुआ है। अरे भाई आत्मा कैसा है हमें नहीं मालूम, खुद देखो, खुद जान जाओ। शब्दातीत है, वचनातीत है। गाथा नंबर 49 में आया था ना, रसम रूपम गंधम, और उसमें क्या था? अवक्तव्य भी था एक, है ना, कि आप उसको शब्द अवक्त, अव्यक्त, अव्यक्त है ना, कि आप उसको शब्दों में नहीं कह सकते, वचनातीत है। भैया जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के स्व संवेदन पूर्वक स्वानुभव हुआ है,
उस सम्यक दृष्टि को ऐसा राग नहीं होता कि इन कर्मों का कर्ता मैं हूँ, इन ज्ञानावरण आदि कर्मों का कर्ता मैं हूँ, ये संयोग मेरे कारण से हो रहे हैं, उसका कर्ता उस ज्ञानी को नहीं होता है। कर्ता पने का अधिकार या कर्ता पने का भान उस ज्ञानी को नहीं होता है। और जो अल्प राग होता है भूमिका के अनुसार, यानी कि अगर चौथे गुण स्थान में है तो वो अनंतानुबंधी को छोड़कर जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रूपी राग है, या पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रूपी राग है, या छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में जो संजुलन कषाय का तीव्र राग है, और सातवें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक जो राग है, दृष्टि के जोर में गौण करके यह बात कही जा रही है। यानी दृष्टि के जोर में, यानी सम्यक दर्शन को विषय करके नहीं, सम्यक दर्शन का जो विषय है उसको लेकर, उसको मुख्य रखकर ये सारे राग परिणाम, अल्प राग, इनको गौण कर दिया गया है, इनको गौण कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि ज्ञानी को राग होता ही नहीं है, और अज्ञानी को तो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का चूंकि भान ही नहीं है, वो तो परद्रव्यों में, कहते हैं ना, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वह पर समय, अज्ञानी तो सदा ही पर समय है, सदा ही पर समय है, सदा ही पर समय है। भाई ऐसे पर समयों का कुछ नहीं हो सकता जब तक वो जीव अपने स्वरूप में स्थिर ना हो, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थिर ना हो। और ये ज्ञान दर्शन चारित्र भी कोई अलग नहीं है, वो मेरा ही स्वभाव है, मुझ में ही है, अखंड रूप से हैं। सुदर्शन सददर्शन ज्ञान चरण तप संयम सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। समझ में आया? लेकिन जो अज्ञानी है इसके उलट क्या होता है कि वो राग भाव को अपना भाव मानता है, या तो स्वभाव भाव मानता है। मोक्षण प्रकाशक जी में पंडित जी ने लिया है ना कि अज्ञानी दो प्रकार के, एक तो वो जो राग भाव को बिल्कुल ही अपना नहीं मानते, यानी कि वो ये मानते हैं कि मैं पर्याय से भी अभी की अभी शुद्ध हूँ, लेकिन गे दृष्टि उनकी अभी भी नहीं छूटी है, यानी गे लुब्धता उनकी अभी भी नहीं छूटी है, अपने आप को केवल ज्ञानी अनुभव करते हैं, लेकिन अभी जो ये शरीर आदि का जो है दुख झेला नहीं जाता है, फिर भी अपने आप को क्या मानते हैं, दिखाई देते हुए भी ये कहते हैं कि नहीं मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, सुखी है नहीं। अरे भावों से भी सुखी नहीं है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात नहीं कर रहा कि प्रत्यक्ष पर्याय में वो सुखी हैं, वो भावों से भी सुखी नहीं है, अपने आप को सुखी भी नहीं मान रहे, केवल कहने के लिए कि मैं तो केवल ज्ञानी हूँ। आत्मा कहाँ खाता है? बख्श अबख्श अनीति अन्याय का कोई भान नहीं है, कुछ भी कैसी भी बात कह देते हैं, आगम के उलट सुलट भी बात कह देते हैं, लेकिन बावजूद भी अपने आप को बस शुद्ध 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 ये कहते रहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है अज्ञानी, कि जो कर्मों से ही अपने आप को हुआ मानता है कि इन कर्मों ने ही मुझे दुखी किया है, ये ज्ञानावरण आदि कर्मों ने मुझे बहुत दुखी किया हुआ है। और दोनों ही अज्ञानियों को आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मिथ्या दृष्टि कहा है, आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि कहा है, सर्वज्ञ भगवान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और उसको उसी राग भाव के कारण नवीन कर्म बंधन में वो निमित्त कहे जाते हैं। जो नवीन कर्म बंधन होता है उसे आत्मा नहीं करता परमार्थ से, वह तो पुद्गल की पर्याय है, और अज्ञानी का अज्ञान रूप परिणमन उसमें निमित्त कहा जाता है। आत्मद्रव्य भी उसमें निमित्त नहीं है, और दृष्टिवंत ज्ञानी, दृष्टिवंत यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी उसमें निमित्त नहीं है। अज्ञानी अज्ञान भाव से, अज्ञानी अज्ञान भाव से परिणमित होने से उसके उस अज्ञान भाव के निमित्तभूत होने पर नवीन पौद्गलिक कर्मों का वहाँ पर जब आना होता है तो उसका आश्रम वहाँ पर होता है। इस प्रकार अज्ञानी का पुण्य पाप का भाव
अज्ञानी का, पुण्य पाप का भाव मतलब इष्ट अनिष्ट पना, वो 4 प्रकार की बुद्धियाँ, वो मोहन धूल जो उसके माथे पर पड़ी हुई है, जो उसका अपने स्वरूप से च्युत होना है, अनादि काल से एक बार भी अपने स्वरूप की तरफ झांकना नहीं, अपने को आत्मा समझना नहीं, अपने को परमात्मा स्वरूप मानना नहीं, अपने को कर्मों से बंधा हुआ ही मानते रहना, तो भैया उसके तो बंधन होगा ही होगा, है ना। तो उसका भाव नवीन कर्म बंधन में निमित्त होता है। हालांकि अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, दोनों में से वास्तविक रूप में निश्चय से कर्ता तो कोई भी नहीं है। इससे निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, विकल्प परायण यानी कि विकल्पों में ही झूलते हुए ऐसे अज्ञानियों का ऐसा विकल्प है कि ये पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए हैं, यानी कि मैंने किए हैं, सो ये विकल्प उपचार मात्र है, परमार्थ नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे कि इन गाथों में यही कहा गया कि कर्मों का कर्ता ना तो ज्ञानी है ना ही अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी उनको कर्ता मानता है, इसलिए उसको उपचार से कर्ता कहा जाता है। ये बहुत ही स्थूल उपचरित कथन है, ठीक है। निमित्त उपादान की ये 4 लाइन नीचे लिखी हैं, तो इसको पढ़ते हैं, फिर आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। सत्पुरुष की सच्ची पहचान ही यही है कि जो त्रिकाली ध्रुव रूप निज परमात्मा का स्वरूप बताए और उसी की शरण में जाने की प्रेरणा दे, वही सत्पुरुष है। सत्पुरुष क्या करता है कि जो तेरे को तेरे परमात्मा का स्वरूप बताए, तुझे ये बताए कि तू आत्मा है, इस जग से निराला तत्व है, सर्वश्रेष्ठ है, चक्रवर्ती है। अरे चक्रवर्ती की संपदा भी तेरी संपदा के आगे फीकी है, कुछ नहीं है। दुनियादारी में उलझाने वाले जो हैं गुरु, महागुरु जिन्हें लोग कहते हैं, अरे भाई जो दुनियादारी में उलझाए वो गुरु नहीं, वो कुगुरु हैं। जगत के प्रपंच में फंसाने वाले पुरुष कितने ही सज्जन, कितने ही मृदुभाषी क्यों ना हो, कितनी ही मीठी मीठी चिकनी चिपड़ी बातें करते हों, वे सत्पुरुष नहीं हैं। इस बात को अच्छी तरह अपने हृदय में कहने के तंकोत कीर्ण कर लो कि सत्पुरुष वो है जो आपको इस भव सागर से पार कराने में निमित्त हो। समझ में आया? आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंत।